नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे उस पोस्टर के बारे में जिस पोस्टर की चर्चा सोशल मीडिया पर आम है, जिसकी निंदा बड़े बड़े मुख्य धारा के मीडिया हाउसेस ने भी किया है, लेकिन इस पर खुलकर चर्चा नहीं हो पाई है। दरअसल मध्य प्रदेश से एक पोस्टर लगा हुआ सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि दीपावली के अवसर पर आप अपना सामान उन्हीं दुकानदारों से खरीदें जिनके घर उन पैसों से दीपावली मनाया जा सके। इसके बाद से ऐसे और पोस्टर कुछ जगहों पे दिखे हैं। इस पोस्टर के बारे में बहुत सारे मीडिया चैनल ने छोटी छोटी चर्चा की है। कम से कम यह खबर का हिस्सा तो है ही। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल यह जो अपील की गई है, इसमें भले ही सीधे सीधे यह नहीं कहा गया है कि दीपावली, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिंदुओं का त्यौहार है, ये हम अभी से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये नई नई छवि बनाई जा रही है। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है या नहीं, इस पर थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो इस पर चर्चा हो जाए कि यह जो पोस्टर में जो लिखा हुआ था कि आप उन्हीं दुकानदारों से दीपावली का सामान खरीदें जिनके घर पर दीपावली मनाया जा सके, आखिर तो कौन से दुकानदारों की बात हुई है। जो बातें मीडिया खोल कर नहीं कह रहे हैं, मैं उसे खोल कर कह दूं। दरअसल मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की बात हो रही है। मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू दुकानदारों को ग्राहक भेजना है। ऐसा क्यों है? मेरी दृष्टि में इसके दो कारण हैं। पहला कारण नफरत का है, यानी कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से मुस्लिम विरोधी प्रचार बहुत तेजी से बढ़ा है। मुस्लिम दुकानदारों पर या मुस्लिम व्यापारियों पर हमलों के हालत ये रहे हैं कि हरियाणा में एक पुराना वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग, गांव के लोग, यह कसम खा रहे थे, शपथ ले रहे थे कि वे मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार करेंगे। यह वीडियो जब चारों तरफ वायरल हो गया था कुछ वर्षों पहले, तो इस वीडियो की काफ़ी निंदा हुई थी। जो छोटी से तुच्छ लोकप्रियता के लिए जो लोकल यानी स्थानीय स्तर पर जो नेता अपने समर्थकों के साथ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान व्यापारियों के खिलाफ इस शपथ कार्यक्रम के माध्यम से नफरत फैला रहे थे, उनकी कड़ी निंदा हुई, उनकी काफ़ी आलोचना हुई। समाज में ऐसे लोगों को खारिज करने की बात की गई। उसके बाद दूसरा मैटर आ गया, दूसरी बात आ गई। उसके बाद बात चलने लगी कि जो मुस्लिम फल वाले हैं वह थूक लगा देते हैं। थूक जिहाद की बात सामने आई। उसके बाद यह बातें सामने आई कि जिन होटलों में मुस्लिमों के होटल हैं, उनके यहाँ किचन में जो रोटी बनती है, आटा गूंथती है, उसमें कोई थूक देता है। तमाम प्रकार की मुस्लिम विरोधी बातें की गई और इन सभी बातों में एक चीज़ जो सामान्य था वह यह था कि मुस्लिम व्यापारियों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमला। यह मामला यहीं तक नहीं रुका। यह मामला तेजी से इतना आगे बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे ही लोगों के दबाव में यहाँ तक आदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी वाले सभी दुकानदारों को अपना ओरिजिनल नाम लिखना ज़रूरी है, ताकि यह फ़र्क हो सके, यह पता चल सके, ग्राहकों को यह पता चल सके कि कौन सा होटल, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा दुकान मुसलमानों के हैं, कौन सा हिंदू के हैं, ताकि मुसलमान दुकानदारों का, मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार किया जा सके। इसकी भी मीडिया में काफ़ी आलोचना हुई। अब इस आलोचना के बाद यह नया पोस्टर दीपावली के अवसर पर दिखा, जिस पर लिखा गया कि आप दीपावली का सामान उन्हीं लोगों से लें जो आपके मुनाफे से घर में दीपावली मना सके। जाहिर सी बात है, इसमें इस बार
मुसलमान का सीधा सीधा जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि निशाना पर मुसलमान ही थे। आइए समझते हैं कि क्या दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है? क्या भारत में कोई भी त्यौहार सिर्फ हिंदुओं का है? भारत को कहा जाता है कि भारत के लोग उत्सव धर्मी हैं। भारत उत्सव का देश है। भले ही अंग्रेज़ों ने हमें जंगली कहा, भारत को सपेरों का देश कहा, भारत में जो लोग भी खासकर पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिमी देशों के लोग जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने भारत को अनपढ़ गंवार जाहिलों का देश बताया, गरीब देश बताया, भारत को सपेरों का देश बताया, जादूगरों का देश बताया, जादू टोने का देश बताया। लेकिन वास्तव में एक भारतीय होने के नाते मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिमी देशों के आक्रमणकारियों ने भले ही भारत को समझने में भूल की हो, लेकिन भारत मूलतः उत्सव का देश है। भारत उत्सव का देश इस कदर है कि हर बात का भारत में उत्सव हम मनाते हैं। भारत में जो उत्सव होते हैं, कहा जाता है कि 365 दिनों में 100 दिन तो उत्सव के होते हैं। भारत में कहा जाता है कि बहुत अधिक धार्मिक पाखंड है, अंधविश्वास है और धार्मिक रूढ़िवादिता भी है। लेकिन उत्सव की दृष्टि से देखें तो भारत में चाहे जो लोग भी जिस भी रूप में भारत में आए, चाहे वे आक्रमणकारी के रूप में ही क्यों ना आए, भारत में जो लोग बसे उन्होंने भारत की संस्कृति को अपना लिया। इसीलिए भारत में ऐसा कोई भी पर्व त्यौहार नहीं है जिसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति दावे के साथ यह कह सकता है कि भारत का कोई भी उत्सव, कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। बल्कि भारत में त्योहारों को अगर हम बारीकी से समझें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत में इतने उत्सव होते हैं कि पूरी दुनिया में एक साथ अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो डिप्रेशन यानी मंदी आ सकती है। लेकिन भारत में उत्सव ही इतने होते हैं कि भारत के लोग सीमित मात्रा में भी अपना उत्सव मना लेते हैं तो भारत का बाजार फिर से एक बार जिंदा हो जाता है। यह सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका उदाहरण मैं आपके सामने दे दूँ कि जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हमला हुआ, पूरी दुनिया में बाजार बंद हो गए 1 साल के लिए, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में जब कोरोना वायरस लॉकडाउन पूरी दुनिया में खुला तो सबसे तेजी से जिस अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया बाकी देशों की तुलना में, वह देश कोई और नहीं बल्कि भारत ही था। भारत की हालत भले ही मेडिकली यानी इलाज के मामले में, चिकित्सा के मामले में बाकी पश्चिमी देशों से काफ़ी खराब रही हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जितनी तेज़ी से भारत में आया, इतनी तेज़ी से सुधार पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं आया। और इसका सीधा सीधा जो श्रेय जाता है भारत के पर्व त्योहारों को जाता है। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में सिर्फ हिंदू या हिंदू व्यापारी या हिंदू बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में जो लोग भी बिजनेस कर रहे थे, सभी बिजनेसमैन, सभी को इतना कम से कम सहारा, आर्थिक सहारा मिला सिर्फ भारत का लॉकडाउन खुल जाने से कि सभी के घरों में कुछ न कुछ धन पहुंचा। जो व्यापारी खोखले हो गए थे आर्थिक रूप से, उन्हें कुछ न कुछ सहारा मिला। ऐसे उत्सव धर्मी देश में दीपावली को हिंदुओं का कट्टर पर्व के रूप में दुष्प्रचारित करके हिंदुओं के पर्व त्योहारों को नफरत का पर्व त्योहार आखिर कौन बना रहा है? दीपावली में हम सामान जिससे भी खरीद लेंगे उसी के घर में दीपावली हो जाएगा। जहाँ तक दीपावली को लोग हिंदुओं का त्यौहार समझते हैं, तो जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं,
जो भारत के पर्व त्योहार को बहुत बारीकी से समझते हैं, उन्हें पता है कि भारत में जो दीपावली कम से कम त्यौहार है, इस दीपावली के त्यौहार जितनी तैयारी से हिंदू परिवारों में मनाया जाता है, उससे अधिक तैयारी से वर्षों से निज़ामुद्दीन औलिया यानी बहुत सारे दरगाहों पर, यानी जो मुस्लिम परंपरा इस्लामिक परंपरा के जगह हैं दरगाह, वहाँ पर बहुत सारे लोग मनाते रहे हैं। राम जन्मभूमि के नाम पर मुद्दा भले ही 1992 से शुरू हुआ हो या उसके पहले से शुरू हुआ हो, राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर का मुद्दा था, उस राम मंदिर का उद्घाटन भले ही 2024 के जनवरी में हुआ हो, राम मंदिर के नाम पर जो 5 लाख 10 लाख दिया जलाने की बात जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वह भले ही 2017 के बाद से कर रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि भारत की सबसे सुंदर और सबसे अधिक सजावट वाली जगह, क्योंकि दीपावली रोशनी का त्यौहार माना जाती है, वह कोई और नहीं है बल्कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में है। और ऐसे जितने भी बड़े बड़े दरगाह भारत में हैं, अगर दीपावली में आप इन दरगाहों पर चले जाएंगे तो आपको इन जगमगाते दियों की संख्या, उसके आसपास रहने वाले मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कान और वहाँ के बाशिंदों के भीतर इस पर्व को लेकर आत्मविश्वास और उत्सवधर्मिता देखकर आपका यह ज्ञान सकते में पड़ जाएगा। आपकी चेतना फिर से बढ़ जाएगी कि नहीं, दीपावली भले ही बाहर से कहने को हिंदुओं का पर्व है, लेकिन दरअसल यह भारत का पर्व है, यह रोशनी का पर्व है। और रोशनी से नफरत दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया के किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों का संघर्ष, पूरी मानव सभ्यता का संघर्ष अंधेरे से उजाले की ओर रहा है। इसीलिए दीपावली के बारे में धारणा है कि दीपावली रोशनी का त्यौहार है और इस रोशनी के त्यौहार में सभी लोग शरीक है। ऐसे में छिप छिपा के अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के नफरत भरे पोस्टर लग जाना, जिसमें पोस्टर लगाने में पैसे लगते हैं, पोस्टर लगाने की जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाने की जो जगह होती हैं, उसका किराया तय होता है। भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने पैसे खर्च करके, होर्डिंग का पैसा खर्च करके नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने के पीछे ये जो पैसे खर्च करने वाले लोग हैं, ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? और ये जो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि हम दीपावली में उन्हीं दुकानदारों से सामान खरीदें जिनके घर दीपावली मनाया जा सके, तो ऐसे लोग जो मान के चल रहे हैं कि जो दुकानदार हैं वो अगर मुस्लिम होंगे तो घरों में दीपावली नहीं मनाएंगे, हिंदू होंगे तो मनाएंगे, तो क्या ग्राहक सबसे पहले दुकानदार के घर का नाम, पता, एड्रेस ही पूछता फिरे, उनका धर्म पूछता फिरे? क्या अगर आपको दिया लेना है, अगर आपको बाती लेनी है, आपको सीरीज बल्ब लेना है, आपको कमरा सजाना है, आपको आलता लेना है, रंग लेना है, आपको मिठाई खरीदनी है, तो आप मिठाई का दाम पूछेंगे, आप दिए का दाम पूछेंगे, आप सीरीज बल्ब का दाम पूछेंगे कि बेचने वाले का नाम पूछेंगे? क्या बेचने वाले के नाम जानने के बाद से आपके पॉकेट पर जो बोझ पड़ेगा क्या वह कम हो जाएगा? जब आप सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो आप नाम देखकर सामान खरीदते हैं या दाम देखकर सामान खरीदते हैं? अपने आप से आप खुद पूछिए। ऐसी स्थिति में ये ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना पैसा खर्च करके नफरत का होर्डिंग लगाते हैं? हम भारत में अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई का आलम तो यह है कि पहले हम भारत में महंगाई की बात करते थे, अब भारत में महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। भारत में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत देश को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर
चंद व्यापारियों के कब्जे हो गए हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल नहीं रहा कि भारत में अब महंगाई है ही नहीं, क्योंकि अगर महंगाई हो तो अगर कोई सामान 1 रुपया में मिल रहा था तो 1 रुपया 10 पैसे में मिलेगा, 1 रुपया 20 पैसे में मिलेगा, 1 रुपया 25 पैसे में मिलेगा। लेकिन अब वह सामान सीधे 5 रुपए में मिल रहा है, सीधे 3 रुपए में मिल रहा है। बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसीलिए अब भारत में जो स्थिति है बाजार की, बाजारों में अब महंगाई नहीं है, बल्कि जो शब्द महंगाई था अब उसे लूट से बदल देना चाहिए। महंगाई होता तो फिर भी व्यक्ति महंगाई झेलता, उसकी आलोचना करता, लेकिन अब भारतीय बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में भारतीय बाजारों में महंगाई के नाम पर महंगाई नहीं, सीधा सीधा लूट चल रही है। जिस भारत में 100 रुपये में 250 ग्राम लहसुन मिल रहा हो, 30 रुपये में 250 ग्राम परवल मिल रहा हो, जहां पर छोटे छोटे सीरीज बल्ब के जो प्लग हैं जो पहले 5 रुपये 10 रुपये में मिलते थे, अब वह सीधे 30 रुपये में 40 रुपये में मिल रहे हो। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि अब भारत में महंगाई की चर्चा हो रही है या भारत में महंगाई है? भारत में महंगाई बिल्कुल नहीं है। भारत में जो है वह है लूट, लूट और लूट। और इस लूट की तरफ से ध्यान हटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया कि होर्डिंग लगाए गए कि आप अपने दुकानदारों से खरीदें। पहला मामला नफरत का था, लेकिन दूसरा मामला यह भी है कि जहां पर भारत की सरकार यानी भाजपा की सरकार खुद को हिंदुओं का पैरोकार बताती है, हिंदू व्यापारियों की क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है। अगर आप हिंदू व्यापारी में सिर्फ खरबपति को ही व्यापारी गिनते हैं तो आपको व्यापार की समझ बिल्कुल नहीं है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के चंद बिलियनियर यानी खरबपतियों से नहीं आंकी जाती है, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि जो सबसे छोटे छोटे स्तर पर जो बाजार करते हैं, दुकान चलाते हैं, गुमटी चलाते हैं, उस व्यापार में, उस बिजनेस में कितनी आमदनी है, भारत के लोग उसमें सरवाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब आप इस सच्चाई के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के व्यापारियों की हालत, छोटे छोटे व्यापारियों की हालत बहुत खराब है। इतनी खराब है कि वे डर से अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। इसी गिरती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए, यानी जो बड़े स्तर पर भारत में जहां स्वाभाविक रूप से हिंदुओं की ही जनसंख्या अधिक है, ऐसे में जो गिरती अर्थव्यवस्था की सबसे बुरी मार भी हिंदू व्यापारी पर ही पड़ रही है। उन्हीं हिंदू व्यापारियों के मन से यह बात हटाने के लिए कि उनकी हालत खराब है, यह बात न करके कि आखिर महंगाई के नाम पर यह लूट पर सरकार का क्या रवैया है, सरकार कैसे इस पर नियंत्रण पाएगी, यह होर्डिंग लगाया जा रहा है। खुले में यह होर्डिंग लगा रहा है कि आप उन व्यापारियों से खरीदें जिनके यहाँ दीपावली मनाया जा सके। ऐसे लोग यह छोटी सी बात नहीं समझते हैं कि कोई भी ग्राहक जब बाजार जाता है तो उसे व्यापारी के नाम से नहीं, बल्कि अपने पॉकेट के वजन से यानी रुपयों से और बाजार के सामान के दाम से मतलब है। ऐसे में इस प्रकार के होर्डिंग से दो बातें स्पष्ट हैं। पहला नफरत, और नफरत का उद्देश्य दूसरा यह है कि वह जो भारत के छोटे छोटे स्तर पर व्यापारियों की हालत खराब हो गई है उसकी तरफ ध्यान न जाके लोग आपस में हिंदू मुस्लिम नफरत में ही व्यस्त रहें, बिजी रहें, खोए रहें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस होर्डिंग लगने के बाद से भी इस होर्डिंग लगाने वाले के बारे में सारे लोग समझ गए, और जब बाजार लगा कम से कम तो ग्राहक भीड़ में बाजार में निकले, उन्होंने दाम के हिसाब से खरीदारी की और अपने पॉकेट के हिसाब से वे दीपावली मनाएंगे। बहरहाल
दीपावली तो क्या मना पाएंगे इतनी महंगाई में, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो भी बाज़ार में थोड़ी बहुत दीपावली के नाम पर जो व्यापार होगा, उम्मीद है शायद उससे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत के बाज़ारों की स्थिति कुछ सुधर सके। बल्कि मैं उस होर्डिंग की जगह आपसे यह अपील करूंगा, आप सभी दर्शकों से यह मैं अपील करूंगा कि जब आप बाज़ार जाएं तो प्रयास करें, जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो ज़मीन पर चादर बिछाकर सब्जी बेचते हैं, दिए बेचते हैं, उन लोगों से भी सामान लेने का प्रयास करें, जिससे ई कॉमर्स वाले लोग ही खरबपति न हो, बल्कि हमारे आसपास के जो छोटे छोटे स्तर पर बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके घर भी कुछ मुनाफा पहुंच सके, उनकी भी कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हो और उनके घर पर भी दीपावली मनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।